यानी तू कहला गए, दुनिया में तेरा चर्चा हो गया। तुमने मेरी मोहब्बत में, मेरे लिए, मेरे दीन की हिफाजत के लिए तुमने गर्दन नहीं कटाई थी, इसलिए मेरे यहां आज कयामत के दिन कोई बदला तेरे लिए नहीं। फरिश्ते को हुक्म होगा कि इसके मुंह के बल घसीट कर इसे जहन्नम की आग में डाल दो। ये बताएं कि वो शख्स जुआ नहीं खेला था, वो शख्स लाठी का टिकट नहीं बेचा था, वो शराब नहीं बेचा था, वो शख्स जिना नहीं किया था, बल्कि क्या किया था, सिर्फ नीयत बुरी थी कि उन्होंने मुसलमानों की तरफ से जंग में कूदा ताकि सारे लोग जाने कि हमसे बड़ा बहादुर कोई नहीं है। तो मुसलमान ने कहा अरे ये तो शहीद हो गया, ये हमारे लिए शहीद हो गया, हमारे बाल बच्चों, हमारी बहू बेटी, औरतों की इज्जत के लिए शहीद हो गया। दुनिया वाले ने गर्दन कटी हुई देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर उसके दिल पे है, उसकी सोच पर है, उसके दिमाग पे है। और जिसको एक दूसरी हदीस में आका फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, अल्लाह डज नॉट सी योर फेस, अल्लाह डज नॉट सी योर वेल्थ। अल्लाह आपके चेहरे को नहीं देखता कितने खूबसूरत हैं आप, आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं, नाक कितनी लंबी है, चेहरे पे गोश्त कितना भरा है, पेशानी कितनी कुशादा है, सीना कितना चौड़ा है। अल्लाह इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम। हदीस में या मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह तेरे चेहरे को नहीं देखता, अल्लाह तेरे माल को नहीं देखता कि तेरा एक मकान कलकत्ता में है, तेरी 2 बिल्डिंग सिक्किम में है, तेरा 5 मकान बंबई में है, तेरा 6 मकान बहादुरपुर में है, तेरा 5 मकान खड़गपुर में है, तेरा 2 मकान दिल्ली में है। अल्लाह को तुम्हारे माल की कोई हाजत नहीं है। अल्लाह के यहां जाओगे तो तुम्हारी 50 बिल्डिंग की कोई हाजत नहीं रहेगी वहां। ये सिर्फ दुनिया में नुमाइश के लिए है ताकि बहादुरपुर के सारे लोग जान जाएं मैं बड़ा मेहनती हूं, मैं बहुत काम करने वाला हूं, मुकद्दर मेरा साथ दे रहा है, पैसे मेरे पास बरस रहे हैं, इसलिए मैंने 2 मकान कलकत्ता में, 2 दिल्ली में, 2 बंबई में, 2 सिक्किम में, 2 मेघालय में, 2 मैंने अरुणाचल प्रदेश में खरीद लिया है। ये सिर्फ एग्जीबिशन, सिर्फ नुमाइश, सिर्फ दूसरों की जबान से तारीफ सुनना, वरना इसके अलावा उसका क्या फायदा है। आपने मकान खरीदा है कलकत्ता में, उस मकान का किराया आपको आ रहा है, आपके बाल बच्चे खा रहे हैं, तो फिर दूसरों को उससे क्या मतलब। मगर आपको उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा जब तक कि आप बगैर पूछे बता नहीं दें कि मैंने कमाई करके क्या क्या किया। यहाँ तो लोग मोबाइल में मकान की तस्वीर लेके घूमते फिरते हैं और हमने पूछा भी नहीं कि आपका मकान कैसा है, वो हमें जबरदस्ती मुझको मोबाइल दिखलाता है। ये मेरा घर देखिए हुजूर कैसा है, ये मेरे घर का बल्ब कैसा है, ये मेरे घर का लाइटिंग सिस्टम कैसा है, ये मेरे घर का इंटीरियर डेकोरेशन कैसा है, ये मेरे घर का प्लम्बिंग सिस्टम कैसा है, या मेरे घर का बाथरूम कैसा है, ये सब दिखा देता है। मगर वो ये नहीं दिखाता कि अल्लाह ने मुझको पैसे दिए, उस पैसे से मैंने फला फला गरीब को मैंने क्या क्या दिया, मैंने किस गरीब की बेटी की शादी करवा दी, मैंने किस गरीब के घर में चूल्हे में आग सुलगाने मैंने मदद की, मैंने 5-10 बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने मैंने मदद की, मैंने भीख मांगते हुए 2-4 आदमी की आबरू का ख्याल करते हुए मैंने उसको किया। ये कोई नहीं बताता, सिर्फ मकान दिखलाता है, मकान की लाइटिंग दिखलाता है, मकान का प्लम्बिंग सिस्टम दिखलाता है और बाथरूम का कमोड दिखलाता है। ये नहीं देखता कि मैं अपनी औरतों को एतकाफ में बिठाने के लिए, क्योंकि रमजान में मर्द मस्जिद में एतकाफ में बैठेंगे, औरतें अपने घर में एतकाफ में बैठें, ताकि कम से कम रमजान के आखिरी हफ्ते में 10 दिन तक वो सारी दुनिया से कटकर वो अल्लाह के हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में लग जाएं। साल भर तो 5 नमाजें हैं और रमजान में 303 रोजा रखना है, कम से कम 10 दिन काट कर दुनिया भर से कट के वो खुदा का हो जाए, वो खुदा की बारगाह में धरना दे के बैठ जाए, इलाही तू मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे, अब मैं दुनिया वालों को देखना नहीं चाहता या देखना नहीं चाहती, मुझको सिर्फ जन्नत चाहिए। तो मर्द तो मस्जिदों में जाके एतकाफ करें, मगर औरतें अपने घर में एतकाफ करें। एक बंदा नहीं मिलता है जो ये बता दे कि मैंने 10 कमरे का घर बनाया है और एक कमरा मैंने अपने घर में एक औरतों के लिए मस्जिद बनाया है, यानी घर की मस्जिद है, ये घर में इबादत खाना है, या मैंने ये घर की मस्जिदुल बैत, यानी घर की मस्जिद मैंने बनाई है ताकि मेरी माँ बहन बेटियां नमाजें इसमें पढ़ें, उनके नमाज पढ़ने वाला कपड़ा चादर यहाँ रहे और फिर हरम शरीफ से वापस आए तो जमजम का डब्बा और वहाँ की खजूरें, वहाँ के तोहफे तोहफे इसी रूम में रहें और हमारी माँ
बहन बेटियां काम काज करने से फारिग कर फौरन उस रूम में चली जाएं, जोहर के वक्त, असर के वक्त में, मगरिब और इशा में वहां जाके नमाज पढ़ें, 1 घंटा बैठकर 5 मिनट बैठकर दुरूद पाक मुस्तफा से की बारगाह में पेश करें। हमने ये घर बना, हुजूर ये घर कैसा है, ये मेरा घर की मस्जिद देख लीजिए, औरतों के लिए मैंने एतकाफ करने के लिए रूम बनाया है, एक बंदा लाखों में नहीं मिलता है जो ऐसा बोले। अलबत्ता बाथरूम का कमोड दिखलाता है ये साहब, और फिर वो किचन का साहब जो कुछ बनाता है वो सब दिखलाता है कि हमने ये सजाया है, ये सजाया है, हमने ये वाटू बनाया है, हमने ये बनाया है, वो सब दिखलाता है। इसी से समझ लीजिए कि इसकी सोच कैसी है। एग्जीबिशन, नुमाइश, सिर्फ दिखाना है दूसरों को। उस नौजवान को नाक के बल घसीट कर, मुंह के बल घसीट कर, फसुहिबा, उसको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। कसूर क्या था? कसूर ये था कि नीयत बुरी थी। कसूर ये था कि दुनिया वाला जाने के बहादुर है, दुनिया वाला जान ले कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आज जो नुमाइश का माहौल है, हालत एहराम में खाने काबा के सामने सेल्फी लेना, उसको व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे छोड़ना ताकि मेरे दोस्त जान जाए कि ये उम्रा के लिए मक्का शरीफ गया है। मक्का शरीफ का एक काम 1 लाख के बराबर होता है, एक नेकी, और एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर। और हालत एहराम में सेल्फी लेना, फोटो खींचना, हालत एहराम सेल्फी लेना, फोटो खींचना, आप समझ सकते हैं कि नीयत जैसी रहेगी उसी तरह के काम उसके हाथ पांव से सादिर होंगे। नीयत तो नुमाइश है, नीयत तो दिखावा है। एक पड़ोसी पड़ोस में गुर्बत के मारे साहब उसके चूल्हे में आग नहीं सुलग रही, उसके बाल बच्चे बीमार हैं, इलाज नहीं करवा पा रहा, और ये हर साल रमजान में उम्रा के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ताकि गिनती करें, 1 उम्रा, 2 उम्रा, 3 उम्रा, 4 उम्रा, 5 उम्रा, 6 उम्रा, 7 उम्रा, 7वां उम्रा करने हम जा रहे हैं ताकि जन्नत मिले ना मिले, कम से कम दुनिया में तो चर्चा हो जाए कि हमने 7 बार मदीना का सफर किया। चाहे मदीना का सफर इस नियत से 1 लाख बार कर ले, अल्लाह के नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं है। इस मुस्लिम शरीफ की जबरदस्त हदीस, कुरान के बाद जो सबसे बड़ी किताब है वो किताब है बुखारी और मुस्लिम, कुरान शरीफ के बाद। और मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है कि उस जवान को जो शहीद कहलाता होगा उसको अल्लाह ताला हुक्म देगा फरिश्तों को, मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाल दो। वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। शहीद भी हुआ, जहन्नम भी गया। क्यों? नीयत बिगड़ गई, इरादा सही नहीं है, सोच सही नहीं है। चेहरा गोरा है, इस चेहरे पे फेयर एंड लवली है, मगर दिमाग काला है, दिल काला है, सोच काली है। आज इसमें अक्सर लोग मुलविस हैं। हमें काफिरों से क्या मतलब है? काफिर तो हमेशा के लिए वो जहन्नम की आग में जलेगा, वो तो बिला हिसाब जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जाओ आग में जलो। दुनिया में भी बेचैनी की आग में जलो, करोड़ों अरबों कमाने के बाद भी, मरने के बाद सीधे आग में जलो, सीधे आग में। ये तो सवाल मुसलमानों से होगा कि तुमने अपने पैगंबर की आमद की खुशियां मनाई, तुमने झंडे लगाए, तुमने लाइटिंग की, तुमने कभी तन्हाई में बैठ कर ये क्यों नहीं सोचा कि हुजूर दुनिया में क्यों आए, वह क्या लेके आए, वह कौन सा पैगाम फैलाने आए। उन्होंने जो पत्थर की बारिश सही किस लिए सही? जो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान था, खूबसूरती को दिखा करके एक पोस्ट ओहदा आप ले लेते, सारे मक्का के लोग आपको अपना सरदार चुन लेते, मगर आपने सरदारी को नहीं ठोकर मारी। जबकि मक्का के लोगों ने आपको ऑफर किया था कि आप हमारे बुतों को बुरा कहना छोड़ दें, आप हमारे बुतों को बुरा कहना छोड़ दें, आप इस्लाम का प्रचार प्रसार करना छोड़ दें। आपके चचा अबू तालिब के पास मक्का के सारे कबीले के लोग जमा होके सब कहने लगे, अपने भतीजे मोहम्मद को मना कीजिए, वो हमारे बुतों को बुरा ना कहे, वो बुत परस्ती के खिलाफ ना बोले, वो हमारे खिलाफ ना बोले। वो क्या चाहते हैं? अगर वो चाहते हैं मक्का का हाकिम बन जाए तो हम मक्का के सारे कबीले के लोग मिलकर उसको अपना हाकिम बना लेते हैं। अगर ये चाहते हैं तो फिर वो हमारे बुतों को बुरा कहना छोड़ दें, हम लोग सब मिलकर उसको हाकिम बना लेंगे। अगर हुकूमत की तमन्ना उसको है, या अगर उसको ये तमन्ना है कि हम किसी खूबसूरत तरीन लड़की से निकाह करें, तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को कौन नहीं जानता? ऐसा खूबसूरत जवान तो मक्के में कोई पैदा नहीं हुआ। वह सिर्फ तमन्ना करे कि किस लड़की से शादी करना चाहते हैं, मक्का के सारे लोग अपनी सबसे खूबसूरत तरीन लड़की को उसके निकाह में दे देंगे, मगर वो हमारे बुतों को बुरा कहना छोड़ दे, वो हमारे मजहब के खिलाफ जो तहरीक छेड़े हैं, इस्लाम की तबलीग, इसको बंद कर दे। और अगर ये नहीं है, अगर आपके भतीजे को कोई आसिबी हरकत है, कोई जिन्नात है, तो आप हमको हमारे हवाले कर दीजिए, या उनको कह दीजिए तुम्हें बड़ा से बड़ा नजूमी और काहिन को बोला कि मैं उसका इलाज कर देता हूं। अगर वह इस तरह से बातें कर रहे हैं, या दौलत की तमन्ना है, तो आप अपने भतीजे मोहम्मद से कहिए कि हम उसके कदमों में सोने चांदी हीरे जवाहरात का
ढेर लगा देते हैं। आप उनके कह दीजिए कि वो तबलीग इस्लाम से रुक जाए, वो हमारी बुतों को बुरा कहना छोड़ दें। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने क्या कहा था ऐसे वक्त में? आका अलैहिस्सलाम माँ के शिकम में थे, बाप का इंतकाल हो गया। अभी आप 6 साल के थे, माँ का इंतकाल हो गया। अभी आप 8 साल के थे, दादा का इंतकाल हो गया। दादा के बाद आपके चचा ने आपको अपनी परवरिश में ले लिया। चचा बिल्कुल एक बाप का रोल अदा करते रहे, हर वक्त आका अलैहिस्सलाम की हिफाजत करते रहे, अपने बाल बच्चों को छोड़कर अपने भतीजे की फिक्र करते थे। चूंकि बाप अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि तुम इसको मैं तुम्हारी निगरानी में दे रहा हूं, तो अपने बाप की वसीयत पूरा करते हुए, चूंकि इनका बाप इनके मां के शिकम में रहते हुए इनका इंतकाल हो गया था, ये इनके यतीम भाई का बच्चा है, ये समझ करके वो परवरिश करते थे। खूब परवरिश की उन्होंने। और फिर नबूवत के ऐलान के बाद जब मक्का के लोग दुश्मन हो गए, अपने लोग बेगाने दुश्मन हो गए, उस दुश्मनी के अयाम में भी आपके चचा ने बहुत साथ दिया आपका। उसी वक्त में जबकि वह सरदार कुरैश थे, तब लोगों ने आके कहा था भतीजे मोहम्मद को समझाइए, ये क्यों हमारे पुतों के खिलाफ बोल रहे हैं, मजहब इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। अगर दौलत चाहिए तो मैं कदमों में दौलतों का ढेर लगा देता हूँ, अगर शादी चाहिए मैं खूबसूरत खवातीन से इसका निकाह कर देता हूँ, अगर हुकूमत चाहिए तो सारे लोग मिलकर मक्के के उसको हाकिम बना देते हैं। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम आए, आपके चचा ने कहा कि भतीजे मोहम्मद, मैं अब तक तेरा बहुत साथ देता रहा, मैं तेरे पीछे हूँ, लेकिन इस सफेद तारीख का ख्याल रख। आज ये लोग आए थे और ऐसी ऐसी बातें कह के गए थे और कहा था अगर ऐसा नहीं तो आप बीच से हट जाइए, फिर हम आपके भतीजे को देख लेते हैं। यानी क्या मतलब? उन लोगों ने आका अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्लान बनाना शुरू किया था। आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ए चचा, एक तो दुनिया में ज़ाहिरी सहारा आपका था और ऐसा लग रहा है कि आप भी डगमगा रहे हैं, तो सुन लीजिए और इन लोगों से कह दीजिए, ऐसे ही इस्लाम आज 200 करोड़ तक नहीं पहुंचा, ऐसे ही 1500 साल जश्न मुसलमान नहीं मना रहा, ऐसे ही नहीं हुआ है। मुस्तफा जाने रहमत का जोश, उनका जज्बा, आखिरी हद तक इस्लाम के लिए अपने आप को फना कर देने का जज्बा, अल्लाह ने आप पर नबूवत की भारी जिम्मेदारी डाली। मुस्तफा ने उसका हक अदा करते हुए उन्होंने रात की नींद कुर्बान कर दी, दिन का चैन कुर्बान कर दिया। महीने महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, मोटा खुरदरी सी चादर आप ओढ़ते थे, एक छोटा सा एक गलीज कंबल आपके जिस्म पे, एक मोटा कंबल आपके जिस्म पे रहता था, और एक लुंगी रहती थी। कभी कभी बिस्तर पे बिछावन नहीं होता था, आप बगैर बिछावन के चटाई पे सोते, चटाई के निशानात आपके जिस्म अक़दस पर उभर आते थे। आका अलैहिस्सलाम ने सादगी की इंतहा कर दी। हजरत खदीजा से जो आपका निकाह हुआ था 25 साल की उम्र में, जो मक्का की सबसे मालदार तरीन खातून थी, उनकी तमाम दौलतें एक वफादार बीवी ने अपने शौहर की खिदमत में दे दिया। मक्का की सबसे मालदार तरीन खातून, उन्होंने अपनी सारी दौलतें पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दी। और सारी दौलतों का इस्तेमाल हुजूर ने कैसे किया, वो सीरत का सारा चैप्टर भरा हुआ है। आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ए मेरे चचा, इन लोगों से कह दीजिए, ये क्या बातें कर रहे हैं कि सोने चांदी का ढेर लगा दूं, या मक्के का हाकिम बना दूं, या इनको मक्के की खूबसूरत खवातीन से निकाह कर दूं। आप इनसे कह दीजिए, ये दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद लाके दे दे, जबकि इट इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। लेकिन हुजूर ने नामुमकिन कहा कि अगर यह लोग दाहिने हाथ में सूरज लाके दे दे और बाएं हाथ में चांद लाके दे दे और कहें कि तबलीग इस्लाम से रुक जाओ, चचाजान ऐसा कभी नहीं होगा। या तो इस्लाम मुकम्मल होके रहेगा, या इस्लाम की तबलीग भी राह में मोहम्मद की जान चली जाएगी। यही इस जुमले को 50 बार आप पढ़ें, इस जुमले को 1000 बार आप पढ़े कि हुजूर को अल्लाह के दीन की तबलीग से कितना इश्क था कि अपनी जान इस राह में आपने कहा जान चली जाए, या तो इस्लाम घर घर पहुंचेगा, या इस्लाम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बनेगा, और जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है वो इस्लाम हर घर में पहुंच के रहेगा। चाहे 1000 तलवार चलाए, ये 1000 पत्थर फेंके, ये 1000 मुसलमानों को सताए, इनको सूली पे लटका
झटका दे, इनको दरख्तों में बांध दे, इनको चटाई में बांध के धुआं दे। ऐसा कभी ना होगा कि इस्लाम का बढ़ता हुआ कदम रुक जाए। चाचा जान, या तो इस्लाम घर घर पहुंच के रहेगा, इस्लाम की तबलीग फिनिश होके रहेगी, या इसी राह में मेरी जान चली जाएगी। और यही है दुनिया में बड़ी से बड़ी तहरीक को कामयाब बनाने का, यही एक जुमला है। अगर कोई ठान ले कि मैं मेडिकल कॉलेज बना के रहूंगा ताकि मुसलमानों के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, मुसलमानों की बेटियां पर्दे में रह करके वो नर्स बनेंगी, ताकि दंगे फसाद के वक्त में जब काफिरों की बेटियां हमारा इलाज करना छोड़ दें, हमारे बाल बच्चे दर्द के जख्म के मारे बिलबिलाने लगे, तड़पने लगे, अगर हमारी बेटियां डॉक्टर रहेंगी, हमारी बेटियां नर्स रहेंगी, कम से कम हमारे जख्मियों का इलाज तो ये कर पाएंगी। ऐसे वक्त में इस सोच के साथ अगर मैं एक कॉलेज बना के दे दूं ताकि मेरी बेटियां नर्स बने, बुरे वक्त में काम आए, ऐसा नहीं कि इज्जत का सौदा करके कमाए खाएं, अपने आप को बेपर्दा बना के कमाए खाएं, वह चड्डी पहन के कमाए खाएं, अमेरिका की औरतों की नकल करते हुए नीम बरहना बन के कमाए खाएं, नहीं, बल्कि पर्दे में रह के डॉक्टर बने, पर्दे में रह के नर्स बने, ताकि कौम की खिदमत करे, समाज की सेवा करे। ऐसा करने में कौन मना कर सकता है? जब पर्दे में रह के एक औरत आलिमा बन सकती है, अपनी इज्जत की हिफाजत करके एक औरत डॉक्टर क्यों नहीं बन सकती है? वह नर्स क्यों नहीं बन सकती है? अलबत्ता इज्जत का सौदा करके नहीं, इज्जत का तहफ्फुज करके, इज्जत बचा के ऐसा काम कर सकती है। मैं कहना चाहता हूं, उस बंदे ने ठान लिया कि मुझको मेडिकल कॉलेज बनाना है, चाहे भीख मांगना पड़े, चाहे दूसरों के सामने दर दर की ठोकरें खाना पड़े, चाहे आदमी दो चार तमाचा मारे फिर भी मुझको उसके पास जाना पड़े, वह मुझको धुतकार के दरवाजे से भगा दे फिर भी चंदा लेने के लिए जाना पड़े। अगर ये जुनून समा लेगा, या तो मेडिकल कॉलेज की राह में मेरी जान चली जाए, मैं मर जाऊं, या फिर मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो जाए, अगर ये जुनून चढ़ा लेता है, वही बंदा सक्सेसफुल और कामयाब हो जाता है। क्योंकि बड़ा प्लान लेकर जाने के लिए जुनून चाहिए, और बड़ा प्लान लेकर जाने के लिए इश्क चाहिए, बड़ा प्लान लेकर जाने के लिए आगे पीछे कुछ ना सोचे, प्लान अच्छा चुने, अच्छा गोल बनाए, अच्छा मकसद बनाए, फिर उस मकसद को हासिल करने के लिए सारी एनर्जी लगा दे। आज जो मुसलमानों के बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, खैर जरूरी चीजों में लगे हुए हैं, या रजनीगंधा के पीछे लगे हैं, क्यों? इसका कोई एम नहीं है, या दिन भर बैठ के कैरम बोर्ड खेले, जो कोई इसका प्लान नहीं कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मुझको जिंदगी में क्या करना है, जिंदगी में क्या करना है, अब मरने के बाद के लिए क्या करना है, पता नहीं इसको किसी ने भी दिमाग में बैठा दिया है कि कैरम बोर्ड खेलते रहो, फुटबॉल खेलते रहो, क्रिकेट खेलते रहो, नाचते गाते रहो, साइलेंसर हटा के जुलूस में हुल्लड़बाजी करते रहो, जन्नत तो तेरी पक्की है, जन्नत तो तेरे बाप की जागीर है, जन्नत तो मिल ही जाएगी। या किसी ने बता दिया है कि पीर साहब जन्नत लेके चले ही जाएंगे, नहीं होता है ऐसा मेरे लाल। क्यों? गौसे आजम औलियो सालिहीन के सरदार है, गौसे आजम वली नहीं वलियों के सरदार है, गौसे आजम पीर नहीं बल्कि पीरों के पीर है। हमारे जितने सिलसिले के पीर हैं वो सब के सब गौसे आजम के फैजान से ही माला माल हो रहे हैं। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो माँ के पेट से वली बन के पैदा हुए थे, उनको 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ने की क्या जरूरत थी? गौसे आजम को 15 साल तक एक पांव पे खड़े होकर रात भर में पूरा कुरान खत्म करने की क्या जरूरत थी? उनको आलिम हाफिज कारी मुफ्ती सब बनने के बाद दरख्त के पत्तों और जंगल के दरख्तों के लकड़ियों को चबाने की क्या जरूरत थी? वो गिरी पड़ी जंगल की सब्जियां खा के जान बचा के सिर्फ इबादत में महव रहने की क्या जरूरत थी? जब जो पीरों के पीर हैं, जो मीरों के मीर हैं, उनकी जिंदगी का ये आलम है कि दरख्त के पत्ते खा रहे हैं, 25 साल तक बिल्कुल सारी आबादी से कट के एक वीराने जंगल में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, और फिर वो 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ के पूरी रात इबादत और तिलावत में गुजार रहे हैं। फिर हमको किसने कह दिया कि जन्नत तेरी जागीर है? गौसे आजम का बेटा, जो गौसे आजम इस सारे वलियों के सरदार, उनका बेटा को तो चाहे तक मेरा बाप तो 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ा है, जन्नत तो मेरे बाप की जागीर है, मेरा बाप सारे पीरों का सरदार है। मगर नहीं, आपने उनके बेटों को नहीं देखा। उनके बेटों की कहानी यही है, उनके बेटे बाप को देखते थे, उनके बेटे भी रात रात भर नमाज पढ़ते थे, उनके बेटे भी मोटा झोटा पहनते थे, उनके बेटे भी रूखा सूखा खाते थे, उनके बेटे भी इल्म हासिल करने में और इल्म को फैलाने में, दिन की तबलीग में सारी जिंदगी लगा दी। यहाँ तक कि अपना पैदाइशी वतन कोई नहीं छोड़ता था। मगर गौसे आजम के बेटों ने अपना बगदाद छोड़ दिया, कोई हिंदुस्तान निकल गए, कोई दूसरी तरफ निकल गए, कोई अरब के खित्तों में निकल गए, यानी जिस जमीन में पैदा हुए उस जमीन को खैरबाद कह दिया, अलग अलग खित्तों में फैल के इस्लाम की तबलीग के लिए निकल गए। यह है इस्लाम की तबलीग का नशा, और यह है मकसद हयात पे नजर, और यह है अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर, यह है मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत। पता नहीं हमको किसने कह दिया कि झंडा लगा दें जन्नत पक्की है, लंगर खिला दें जन्नत पक्की है, साल में एक दिन जलसा करवा लें जन्नत पक्की है, साल में एक दिन
चंदा करके जलसा करवा ले और ना तो सुन लें और खूब पैसों की बौछार कर दें और जन्नत बिल्कुल लिख दिया गया। ये सब कमजोरों का ख्याल है, ये सब दीवानों का ख्वाब है, ये सब ड्रीम ऑफ मैड है, पागलों का सपना है। वो इतना जान ले कि चटनी मकसद खुराक नहीं है, बल्कि जिंदा रहने के लिए चावल जरूरी है, जिंदा रहने के लिए रोटी जरूरी है। चटनी सिर्फ लज्जत को बढ़ा देती है और पापड़ सिर्फ लज्जत को बढ़ा देता है। ठीक उसी तरह नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये 5 बुनियादी पिलर है। ये है उसी तरह जैसे जिंदा रहने के लिए रोटी चावल जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज जरूरी है, मुसलमान बने रहने के लिए रोजा जरूरी है, मुसलमान बने रहने के लिए हज और ज़कात जरूरी है। ये 5 बुनियादी पिलर है जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी होती है। अगर पिलर ही न रहे तो इमारत किस पे खड़ी होगी? इसलिए तमाम किताबों में बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा सब में यह हदीस पाक मौजूद है। बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलात व इताई ज़कात वल हज व सौम रमजान। ये हदीस पाक सारी किताबों में मिलेंगी कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे कायम है। द पिलर्स ऑफ इस्लाम आर 5, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के 5 खंबे हैं जिस पर इस्लाम की बिल्डिंग खड़ी रहती है। क्या मतलब? एक है कलमा, एक है नमाज, एक है रोजा, एक है हज, एक है ज़कात। ये 5 पिलर हैं। हुस्न अखलाक, आदाब, ये नवाफिल, ये तहज्जुद, ये इशराक, ये चाश्त, ये गरीबों मिस्किनों की खिदमत, ये सेवा सत्कार, ये क्या चीजें हैं? ये हैं उस मकान का पोर्टिको, उस मकान का इंटीरियर, उस मकान की लाइटिंग, उस मकान की प्लम्बिंग, उस मकान का मार्बल, उस मकान का ग्रेनाइट। यानी पिलर है, छत हो गई, लेकिन उस मकान की खूबसूरती किससे है? लाइटिंग से है, प्लम्बिंग सिस्टम से है, ग्रेनाइट से है। ये सब क्या है? ये हुस्न अखलाक, ये झंडी लगाना, लाइटिंग करना, ये कारवी करना, ये बारहवीं करना, ये मज़ारात औलिया पे जाना, ये सब कुछ क्या है? यानी वो चटनी है जो खाने की लज्जत को बढ़ा देती है। ये पापड़ है जो खाने का टेस्ट बढ़ा देता है। मकसद चटनी नहीं है, मकसद पापड़ नहीं है, मकसद है रोटी खाना, मकसद है चावल खाना। इसलिए नमाज छोड़कर कोई नफल इबादत काम नहीं आएगी, नहीं आएगी। अगर कोई वहाबी नजदीक देवबंदी कहता है झंडी हराम है, लाइटिंग हराम है, जुलूस निकालना हराम है, लंगर हराम है, वो खबीस मरदूद जहन्नमी है। क्योंकि लाइटिंग खुशी के इजहार का एक अच्छा तरीका है और इसको हराम कहने वाला जहन्नमी है। लंगर खिलाना, गरीबों मिस्किनों को खाना खिलाना, ये पसंदीदा अमल है, इसको हराम कहने वाला जहन्नमी है। और अपने घर में झंडे लगाना, खुशियां मनाना, जुलूस निकालना, ये मक्का के मुसलमानों बच्चों की सुन्नत है जो सरकार की आमद पर मदीना के दाखिले के वक्त में वो सब जुलूस निकाले थे और सुन्नत है। इसको हराम कहने वाला जहन्नमी खबीस मरदूद है ये। मगर इसका दूसरा पहलू भी है, जो नमाज ना पढ़े सिर्फ झंडी लगाए, रोजा ना रखे सिर्फ लाइटिंग करे, जो हज और ज़कात ना करे बल्कि सिर्फ वह अपने घरों को सजाए, ये रास्ता भी जहन्नम का है। क्योंकि नमाज छोड़कर कोई नफल काम नहीं आता, रोजा छोड़कर कोई नफल काम नहीं आएगा, हज और ज़कात छोड़कर कोई नफल काम नहीं आएगा। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। नफल मुअल्लक रहेगा तो झंडी लगाना नफल है, वो लाइटिंग करना नफल है, लंगर चलाना नफल है, जुलूस निकालना नफल है, नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, ज़ोहर असर मगरिब इशा फर्ज है, हज करना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है। तो फर्ज के बगैर कोई नफल काम नहीं आएगा। तो जो कहता है कि नमाज की क्या जरूरत है, झंडी लगाओ कूद के जन्नत चले जाओ, ये भी गलत तरीका है। और जो कहता है सिर्फ नमाज पढ़ो, लाइटिंग और झंडी की क्या जरूरत है, वो भी गलत तरीका है। और सही तरीका कौन है? ये बीच का रास्ता है कि झंडी भी लगाई जाएगी, नमाज भी पढ़ा जाएगा, जुलूस भी निकाला जाएगा, रोजा भी रखा जाएगा, 11वीं का लंगर भी बांटा जाएगा, हज और ज़कात भी अदा किए जाएंगे और घर को सजाया भी जाएगा, नमाज फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब भी अदा की जाएगी। क्या मतलब? फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत फैज़ान सरकार मुजाहिद। यही है मसलक अहले सुन्नत व जमात। इसी को आज की तारीख में कहते हैं मसलक आला हजरत। यानी यही मसलक आला हजरत, जहाँ नमाज भी हो, नमाज कंपलसरी हो, नमाज जरूरी हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे बड़ा फर्ज है नमाज। हज से भी बड़ा फर्ज है नमाज, क्योंकि हज सब पर फर्ज नहीं है, नमाज सब पे फर्ज है। ज़कात से बड़ा फर्ज है नमाज, क्योंकि ज़कात सब पे फर्ज नहीं है, उसके पास माल है उस पर फर्ज है। मगर नमाज हर अमीर, गरीब, शहरी, देहाती, औरत, मर्द, जवान, बूढ़ा
सब पर नमाज फर्ज है। घर में खाने को ना मिले फिर भी नमाज पढ़े, कपड़ा ना रहे अपने घर को दरवाजा बंद करके नमाज पढ़े, गड्ढा खोद के नमाज पढ़े, सब बिस्तर खड़ा ना हो सके बैठ के पढ़े, बैठ नहीं सके तो लेट के पढ़े, लेट न सके तो इशारे से पढ़े, मगर माफ किसी हालत में नमाज नहीं है। इसलिए बंदा जुलूस भी निकालेगा, फजर ज़ोहर असर भी पढ़ेगा, जुलूस भी निकालेगा, हर रमजान के सारे रोजे भी रखेगा, तरावी भी पढ़ेगा, वह जुलूस मोहम्मदी भी निकालेगा, लंगर भी चलाएगा, लाइटिंग भी करेगा, हरी झंडी भी निकालेगा और हज भी करेगा, ज़कात भी निकालेगा। फिर यही बंदा उस मकाम को पहुंच जाएगा कि एक इशारा करे और हाथ उठा के दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करेगा। हदीस माया यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, मेरा बंदा नफल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, यहाँ तक वो फर्ज फराइज वाजिबात के अलावा नवाफिल पढ़ के मेरा कुर्ब हासिल करता है, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वह पकड़ता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वह देखता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वह बोलता है, मैं उसके पांव बन जाता हूँ जिससे वह चलता है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस बंदे का हाथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस हदीस पाक के जो जाहिरी माना है, हाथ बन जाता हूँ, मैं जबान बन जाता हूँ, मैं आंख बन जाता हूँ। अब अल्लाह जिसका हाथ बन जाए वो क्या क्या पकड़ेगा, अल्लाह जिसकी जबान बन जाए वो क्या बोलेगा, अल्लाह जिसकी आंख बन जाए फिर वो कहां से कहां तक देखेगा। इसलिए औलिया सालिहीन कभी समंदर में हैं, मुसल्ला बिछा की नमाज पढ़ रहे हैं, कभी हवाओं में मुअल्लक हैं, कभी फजाओं में परवाज कर रहे हैं, कभी 1000 किलोमीटर दूरी पे रह के अपने मुरीदों के काम आ रहे हैं। ये क्या चीज है? फराइजो वाजिबात के अलावा इस कदर कसरत से नफल इबादत करते हैं कि अल्लाह का वो प्यारा बन जाता है, और जब वो अल्लाह का प्यारा बन जाता है तो फिर वो जो जो मांगता है अल्लाह सब उसको अता कर देता है। वो अगर किसी मुर्दे में फूंक मारता है तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। क्यों? फराइजो वाजिबात जो कंपलसरी है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और अपने माँ बाप की खिदमत, पड़ोसी की खिदमत, और जो बड़े बड़े गुनाह है, ज़िना से, शराब से, सूद से, चुगलखोरी से, गीबत से, कीना से, कुदूरत से, अदावत से, जुआ से, सट्टा से, माँ बाप को तकलीफ देने से, पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाने से, जबान, आंख, हाथ, पांव सारे पार्ट्स को नेकियों से सजाने और उसको बुराइयों से बाज रखने का जो इनाम मिलता है, वो इनाम यही मिलता है। वह सिर्फ दिल में चाहत करे, अल्लाह उसकी चाहत पूरी कर देता है। डॉक्टर इकबाल की जबान में खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये वो है जो फराइज़ व वाजिबात के अलावा खूब कसरत से नफल पढ़ता है, हर महीने में 2 खत्म कुरान करता है, ज़कात फर्ज है 1 लाख व 5 लाख रुपए सदका तो खैरात, ऐसे ही नफल खैरात करता है। रमजान का रोजा फर्ज है, उसके अलावा वो हर हफ्ते में पीर का रोजा रखता है, जुमेरात का रोजा रखता है, यानी जो कंपलसरी नहीं था उसको भी अपने लिए कंपलसरी बना लिया है। तब तो वो जिस रास्ते से चलेगा, रास्ते मिट्टी पे पांव रख दे तो मिट्टी सोना बन जाए, वो जिस घर में कदम रख दे उस घर में गुर्बत का अगर गुजर हो तो गुर्बत का खात्मा हो जाए, वो हाथ उठा के दुआ कर दे तो इजाबत उसको पढ़ के गले लगा ले। तो इसका मतलब ये निकला कि फर्ज भी अदा करना होगा पहले, उसके बाद नफल अदा करना होगा, तब ये दोनों मिलके बंदे के दर्जात को बुलंद कर देगा। हम लोगों ने सिर्फ झंडा ले लिया, नमाज, रोजे, हज और ज़कात छोड़ दी, हम लोगों ने लाइटिंग ले ली और जो हुजूर के आने का मकसद था उस मकसद हयात को छोड़ दिया। आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? चाचा जान, आप भी आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप भी शायद मेरा साथ छोड़ रहे हो, कहीं से या दाहिने हाथ में सूरज, बाएं हाथ में चांद ला के रख दे, मैं या तो इस्लाम मुकम्मल होकर रहेगा या फिर इसी तबलीग की राह में मेरी जान चली जाएगी। तो आका अलैहिस्सलाम के इस जोश और जज्बे ने कौन सा दिन दिखलाया? वही मक्का। 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में आपके मानने वालों को कैद कर दिया गया। मक्का के लोग मुस्तफा जाने रहमत के साथ, यानी बनु हाशिम जो आपका कबीला था, आपके कबीले के लोग दरख्त के पत्तों को खाने लगे, यहाँ तक कि चमड़ा गला के उस चमड़े गले हुए को बाल बच्चों को खिला के जिंदा रखते थे। कितनी तकलीफें सही पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने, कितनी तकलीफें सहने के बाद अब ताइफ की तरफ निकले कि इस्लाम की तबलीग वहां करे। मक्का के लोग नहीं साथ दे रहे हैं, वहां गए, वहां के मालदारों ने, जो दूर के रिश्तेदार थे, उन लोगों ने ओबास बच्चों को आपके पीछे लगा दिया, इस कदर पत्थर मारा कि आप लहूलुहान हो गए। आप जब बैठ जाते थे तो बच्चे आके आपका हाथ पकड़ के उठाते थे, और फिर जब आप चलने लगते तो फिर पत्थरों की बारिश कर देते, फिर जब खून से निढाल होके बैठ जाते फिर ये बच्चे आते आपको उठा देते थे। ऐसे ही 1500 साल जश्न नहीं मनाया जा रहा है, ऐसे ही दुनिया भर में इस्लाम नहीं फैला हुआ है, ऐसे ही
200 करोड़ नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद नहीं जुड़ा हुआ है। अल्लाह ने कहा था इन्ना मअल उस्र युस्रा, इन्ना मअल उस्र युस्रा, बेशक सख्ती के बाद आसानी है, मुश्किल के बाद आसानी है। ये जो दिन गुजर रहे हैं हुजूर ने सब्र के साथ सहा। हुजूर ने ये नहीं कहा इलाही मैं तेरे दिन की तबलीग कर रहा हूं, मैं जख्म उठा रहा हूं, नहीं। आपकी बेटी हिजरत के वक्त में मक्का के लोगों ने भाले और बर्छी से हमला किया। मुस्तफा जाने रहमत की बेटी ज़ैनब जख्मी हो गई, आप हामिला थी, आपका हमल गिर गया। किस बदले में यह दिन देखना पड़ा? चूंकि मुस्तफा की शहजादी थी, मक्का छोड़कर मदीना हिजरत कर रही थी, लोगों ने आपकी औलाद पे हमला किया, आपको जख्मी किया, मगर हुजूर ने लफ्ज़ उफ तक नहीं कहा। हमेशा जोश के साथ इस्लाम की तबलीग करते रहे। कभी मक्के की गलियों में, कभी मैदान अरफात में, कभी वादी मिना में, कभी ताइफ की वादी में, यहाँ तक कि लोगों ने इतना टॉर्चर किया कि आप मक्का छोड़कर मदीना जाने लगे। यहाँ मक्का छोड़कर जब आप जाने लगे तो काबा को देखकर आपने कहा था कि ए मक्का, ए काबा, कितना प्यार है तुझसे, मैं तुझको छोड़ के कभी नहीं जाता। अगर यहाँ के लोग मुझको नहीं निकालते तो मैं मक्का छोड़कर नहीं जाता। किस कदर दर्द भरा जुमला है। लोगों ने अपने पैदाइशी वतन में 3 साल तक घाटी में कैद कर दिया, लेन देन, रिश्तेदारी, शादी ब्याह, खाना पीना सब बंद करवा दिया, सोशल बायकॉट किया। हुजूर ने सब्र किया, यहाँ तक जब नहीं रहा तो मक्के को खैरबाद करके आप मदीना चले गए। मदीने में भी लोगों ने आपको नहीं छोड़ा। दूसरे साल मैदान बद्र में जंग की दावत दे दी, आप 313 को लेकर मैदान बद्र चले गए। वह लोग 1000 की फौज लेकर और साहब तलवार से लैस, सामान से लैस होकर मैदान बद्र में आ गए ताकि इस 313 के चराग को बुझा दिया जाए। मगर चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत देखता है कि मेरे दीन का काम कौन करता है, मेरे लिए कौन निकलता है, अल्लाह ने अपने महबूब को यह भारी जिम्मेदारी दी थी। तो हुजूर ने उस भारी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए किस कदर सितम आप सह रहे हैं। मक्का से, मदीना से निकल के चले मैदान बद्र की तरफ। अल्लाह ने कहा है कि तुम मेरी तरफ निकल के आओ, मेरी रहमत दौड़ की तरह इस्तेकबाल करेगी। तुम चलो मेरी तरफ, मेरी रहमत दौड़ के आएगी। तुम एक हाथ चलो, अल्लाह की रहमत 10 हाथ तेरा इस्तेकबाल करेगी। तुम 10 हाथ चलो, अल्लाह की रहमतें तेरी तरफ बढ़ बढ़ के इस्तेकबाल करेगी। तुम चल के आओ, अल्लाह की रहमत दौड़ के इस्तेकबाल करेगी। आप चलना तो शुरू करें, आप चलना तो शुरू करें, आप कोशिश तो करें, आप दिल में ठान तो लें कि मुझको अब मुसलमान बन के रहना है, यहूदी बन के नहीं रहना है, मुशरिक बन के नहीं रहना है, हमें काफिर बन के नहीं रहना है। हमारी शादी ब्याह से झलके के मुसलमान की शादी है, हमारे अकीका खतना से झलके के मुसलमान की शादी है, मेरे घर की तामीर, मेरे बच्चों के लिबास से झलके के मुसलमान की शादी है, मेरी खवातीन के चलने के अंदाज से पता चले ये मुसलमान की बहुत बेटियां जा रही है। ऐसा नहीं कि काफिर भी शादी में नाचे कूदे गाए और हम भी अपनी शादी में नाचे कूदे गाए। काफिर भी डीजे बजाए, शराब पिए, मस्ती करे और हम भी शराब पिए, मस्ती करें, तो फिर काफिर जहन्नम में जाएगा और हम कूद के जन्नत चले जाएंगे। मेरी शादी उनकी शादी बराबर, मेरा अकीका उनका अकीका बराबर, मेरा खतना उनका खतना बराबर, मेरा कपड़ा पहनना उनका कपड़ा पहनना बराबर, मेरी बीवी बाल बच्चों का इश्क लड़ाना, इसको बेपर्दा घूमना बाजार में, दूसरे मर्दों के साथ भाग जाना, उनका भी तार मर्दों के साथ संबंध बनाना, वह दोनों बराबर। आखिर किस बुनियाद पे कहेंगे जन्नती है, किस बुनियाद पे कहेंगे जहन्नमी है? इसलिए शादी ब्याह से लेकर खतना तक, वलीमा तक, मकान की तामीर तक, अपना लिबास, रख रखाव, अपने बाल बच्चों की तरबियत, सब में इस बात का ख्याल रहे कि मैं मोहम्मदी हूँ, मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, मैं मुस्तफवी हूँ, मैं बेलगाम नहीं हूँ, मैं काफिर नहीं हूँ। हमारा मकसद हयात अल्लाह की इबादत है। मुस्तफा हमारे लिए दुनिया में तशरीफ लाए हैं। जिस दिन आपका रहन सहन, अखलाक, खान पान ये सब मोहम्मदी हो जाए, उस दिन कोई काफिर आप पर आंख उठा के देख नहीं पाएगा। आपकी तरफ कोई काफिर आंख उठाए, खुदा की रहमत है उसका आंख फोड़ डालेगी। आपको कोई जलील करना चाहे वह खुद जलील होगा, क्योंकि मोहम्मदी जलील नहीं होता, मुसीबतों में सब्र करता है, अल्लाह उसके दर्जे को बुलंद करता चला जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। हमारे बुजुर्गों ने इश्क के इजहार का एक अच्छा तरीका दिया था, झंडा, और हम झंडा लेके बैठे।
हम नमाज रोजे हज और ज़कात को भूल गए। हम हमारे बुजुर्गों ने हमारे बुजुर्गों ने ये 11वीं, ये 12वीं, ये छठी, ये मुहर्रम का खिचड़ा ये दिया था ताकि समाज में रंग और रोगन बाकी रहे, समाज में हुस्न बाकी रहे। जैसे ईद और बकरीद के दिन रोजा रखना हराम है, क्यों? वो दिन खुशी मनाने का दिन है। बकरीद का दिन कुर्बानी का दिन है। अल्लाह का मेहमान बन के अल्लाह के नाम पे जानवर कुर्बानी करें, उस जानवर का गोश्त अल्लाह की तरफ से तोहफा समझ के खाएं। उस दिन रोजा नहीं रखें बल्कि खाएं, ये अल्लाह की तरफ से बकरीद का तोहफा है। ईद के दिन 30 दिन तक रोजा रखा इन्होंने अल्लाह के नाम पे, 12 से लेकर 16 घंटे तक भूखा प्यासा रहा। अब ईद के दिन खुशियां मनाएं, ईद के दिन सारे लोग मिलकर नमाज पढ़ें, अच्छा कपड़ा पहने, सेवई खाएं। इसीलिए ईद इसीलिए था ताकि खुशी का दिन है। आज रोजा रखना हराम है क्योंकि आप आज खुशी मनाएं, खाएं पिएं, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करें, या ईद और बकरीद। मगर मकसद क्या था? वो ईद के पेट का मकसद क्या था? कि रमजान के रोजे का रुकने का शुक्राना है। वो अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी, एक महीना मैंने इबादत की, उसी इबादत का शुक्राना है कि आज ईद की नमाज में नमाज अदा कर रहा हूँ, वहां डांस नहीं कर रहा हूँ, सजदा करने ईदगाह जाना है, नाचना नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना है। तो शुक्राना क्या है? ईद नमाज है। बकरीद के दिन ये कुर्बानी देना है। क्यों देना है? इसलिए कि आज मैं जानवर को एक सिंबॉलिक कुर्बानी दूं। कल अगर घर, वतन, जान, औलाद सब कुर्बान करना पड़े तो फिर हम सब कुछ लेके हाजिर हैं। ये जानवर की कुर्बानी एक अलामती कुर्बानी है, सिंबॉलिक सांकेतिक कुर्बानी है। मकसदी हयात यह है, जान माल, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। मकसद है सब कुछ अल्लाह के लिए है। यह कुर्बानी एक जाहिरी सांकेतिक कुर्बानी है। मकसद है एक महीना इबादत रहने का शुक्राना, और जाहिरी तौर पर है अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा खाना खा के नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलना है। मकसदे बार ही यह है कि हुजूर की आमद हुई जुल्म मिटाने के लिए, शिर्क मिटाने के लिए, कुफ्र मिटाने के लिए, जहालत की तारीकी मिटाने के लिए। यतीमों का हक दुनिया मार रही थी, यतीमों को हक दिलाने के लिए। औरतों को दुनिया सलील कर रही थी, औरतों को सम्मान दिलाने के लिए। बेवाओं को दुनिया अभागर मान रही थी, उस बेवा को सुहागन बनाने मुस्तफा आ रहे हैं। दुनिया में इल्मी इनकलाब बर्पा करने आ रहे हैं, यतीमों को पनाह देने आ रहे हैं, गरीबों को सम्मान देने आ रहे हैं। ये ज़कात का कानून, ये फितरे का कानून इसीलिए है ताकि गरीबों को खुराक मिल जाए, ताकि मालदारों के माल की मोहब्बत दिल में ना रहे, बल्कि माल वो निकाल निकाल के गरीबों को खिदमत करके पता चले कि दिल में माल की मोहब्बत नहीं, माल देने वाले रब्बे आला की मोहब्बत है। माल कुर्बानी इसी, ये ज़कात इसीलिए है। 1 करोड़ रहे तो 2.5 लाख निकाले, 100 करोड़ रहे तो 2.5 करोड़ निकाले। इसीलिए निकाले ताकि माल की मोहब्बत दिल में न रहे, या दिल गंदा ना हो जाए, बल्कि ये माल देने वाले की मोहब्बत दिल में रहे और माल को निकालते रहे, खैरात करते रहे। कुर्बानी करें, सदक़े फित्र निकालें, उश्र निकालें, ज़कात निकालें और नफ्ल खैरात करते रहे, ताकि माल निकलता रहे और दिल का मैल निकलता रहे, दिल में माल की मोहब्बत ना रहे, माल देने वाले की मोहब्बत रहे। मैं 10 देता हूं, अल्लाह हमें 100 देता है, मैं 100 देता हूं, अल्लाह हमें 1000 देता है, मैं 1000 देता हूं, अल्लाह मुझे लाख देता है। तो माल की मोहब्बत दिल में रहे, माल देने वाले की मोहब्बत दिल में रहे। इसीलिए कानून ज़कात है। हर कानून के पीछे हिकमतें पोशीदा है। सरकार दो जहां के आने का मकसद यही था, वह मुझे नमाजी बनाए, वह मुझे शिर्क से बचाए, वह मुझे कुफ्र से बचाए, वह मुझे बता दे कि दुनिया की जिंदगी चंद दिन की है, मरने के बाद तुम्हें अल्लाह के सामने जाना है, हिसाब व किताब देना है। अब मुस्तफा ने जब मेहनतें की, मक्का छोड़ के मदीना आए, मैदान बद्र में रहे, मैदान ओहद में दूसरे तीसरे साल गए, कभी खैबर में, कभी खंदक में। नबूवत के ऐलान के बाद 13 साल मक्के में मुसीबतें सहते हुए, मदीने में 10 साल सिर्फ मैदान जंग में जाते हुए, लेकिन हुजूर ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि मुसलमानों की एक टीम पैदा कर दी, सहाबा कराम की एक मजबूत जमात पैदा कर दी, ताकि अब अपने वादे के मुताबिक, वादे रब के मुताबिक आपका जब इंतकाल हो जाए, दुनिया से चले जाएं, या दीन कमजोर ना होने पाए। इस दीन को लेकर सिद्दीक उठेंगे, इस दीन को लेकर उमर उठेंगे, इस दीन को लेकर उस्मान उठेंगे, इस दीन की तबलीग को लेकर अली उठेंगे। कुल्लुहुम, सारे सहाबा को मुस्तफा ने अंदर से पावर से ताकतवर बना दिया था। इसीलिए डॉक्टर फिलिप हिड्डी यूरोप का आज कहते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ द होली प्रॉफिट इट सीम्स दैट द स्टेराइल अर्थ ऑफ अरेबिया हैज बीन कन्वर्टेड बाय मैजिक इनटू द नर्सरी ऑफ हीरोज। कहते हैं मुस्तफा ने ऐसे